मसाबा मसाबा नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज एक ऐसी सीरीज जिसमें 31 साल की उस लड़की का जीवन है जो पैदा होने से पहले ही बॉलीवुड की सुर्खियों में रही। 1989 में बिन ब्याही मां नीना गुप्ता के घर पर पैदा होना किसी मुश्किल जिंदगी की शुरुआत सा था मसाबा गुप्ता के लिए। वो सवाल खड़ा करती हैं कि इंडियन सोसाइटी में आज भी सिंगल मदर क्यों एक्सेप्ट नहीं की जाती। आखिर उनकी जिंदगियों को औरों की जिंदगी से अलग रखकर क्यों देखा जाता है। किस तरह से समाज ऐसी माँ और बच्चे के सामने खुद चुनौती पैदा करता है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए ये शो। जिस रिश्ते को लेकर हम बात करने जा रहे हैं वहां ये जान लेना बेहद जरूरी है कि बॉलीवुड से ताल्लुक रखना या मशहूर फैशन डिजाइनर होने का अर्थ ये कतई नहीं है कि पितृसत्ता की नजर आप पर नहीं पड़ती या उसका कोई असर नहीं होता। एक बड़ा असर हुआ है मसाबा की जिंदगी पर, जिसे देखकर दर्शक रोमांचित हो रहे हैं। मसाबा गुप्ता नीना गुप्ता और अफ्रीकी क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की बेटी हैं, जिन्होंने कभी शादी नहीं की। बिना शादी के अपनी बेटी को पैदा करने के निर्णय पर 1990 के दशक में नीना गुप्ता को काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने अफ्रीकी बॉयफ्रेंड की बेटी को जन्म दिया। एक सिंगल मदर की बेटी होने के साथ ही अफ्रीकी मूल का होना भी मसाबा के लिए एक चुनौती भरा रहा। अपनी शक्ल और कर्ली हेयर की वजह से वो और बच्चों से अलग दिखाई देती थी, इसीलिए स्कूल में दूसरे बच्चे उनके साथ घुल मिल नहीं पाते थे। वे बताती हैं कि बचपन में वे कई बार रंगभेद का शिकार हुई, लेकिन उनकी मां ने उन्हें मजबूती से थामे रखा। अपने जीवन के 20वें बरस में वे अपने पिता से मिली और आज उनसे अच्छी बॉन्डिंग रखती हैं, लेकिन इस बात को याद रखते हुए कि उनकी मां ने कमाते हुए उन्हें अकेले पाला है। यहाँ कमाने पर जोर इसलिए दिया गया है कि किसी भी सिंगल मदर के लिए कमाने का तनाव क्या होता है ये समझ लेना जरूरी है। नीना गुप्ता, जिन्हें हम स्वतंत्र महिला या डेयरिंग लेडी के तौर पर जानते हैं, वे भी अपने काम को लेकर हमेशा असुरक्षित महसूस करती रही। वो खुद बताती है कि हर बार वो इस डर में जीती रहती कि कहीं ये उनका आखिरी काम तो नहीं, और काम पाने के लिए वे हमेशा कोशिशों में लगी रहती, क्योंकि सिंगल मदर होने के नाते उन्हें पैसे की जरूरत थी और पैसे के लिए काम की। खैर, ऐसी माओं में नीना गुप्ता अकेली नहीं है। यूनाइटेड नेशन विमेन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 4.5% महिलाएं सिंगल मदर हैं। ये वो अकेली माएं हैं जो अपने बच्चों की परवरिश अकेले करने के साथ ही कामकाजी भी हैं। ऐसी महिलाओं की संख्या देश में 1,30,00,000 है। ऐसी माएं और बच्चों को अपने स्टेटस को लेकर दबाव न झेलना पड़े, इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के मुताबिक सिंगल पेरेंटिंग लॉ एक सकारात्मक कदम है इस पितृसत्तात्मक देश में, ताकि बच्चों को स्कूल से लेकर अपनी परवरिश के हर स्तर पर अपना पेरेंटल स्टेटस ना बताना पड़े। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या इस स्टेटस के दबाव से ऐसी माएं और ऐसे बच्चे बच पाते हैं? और इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं बच पाते। जानी मानी बंगाली एक्ट्रेस एकावली खन्ना 2 बेटों की सिंगल मां हैं। वो बताती हैं कि वे जब भी घर से बाहर जाती हैं या छुट्टियां बिताने के लिए जाती हैं तो हमेशा उनके बच्चों से पूछा जाता है कि आपके पापा साथ नहीं आए। ये बहुत बड़ा दबाव होता है किसी भी बच्चे के लिए। हमें हर दिन ऐसे सवालों से जूझना पड़ता है और ऐसे सवालों के लिए जवाब तैयार रखने पड़ते हैं। एकावली खन्ना कहती हैं कि अब समाज के इस मेंटल स्टेटस या कंडीशनिंग को चुनौती देने की जरूरत है। इस बारे में फिल्म निर्माता आनंदिता सर्वाधिकारी कहती हैं कि बाहर के देशों में बिना शादी के IVF से मां बनना एक आम बात है, लेकिन हमारे देश में ऐसा सोचना भी समाज के गहरे विरोध में खुद को उतारने जैसा है। आनंदिता कहती हैं कि जब IVF तकनीक से उन्होंने मां बनना चुना तो आसपास के लोगों से ऐसी बातें उनको सुनने को मिली कि वो किसी के लिए भी शर्मिंदगी का कारण हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने समाज की इस चुनौती को स्वीकार किया और वो आज एक बेटे की मां है। फिर
साबा और नीना गुप्ता की जिंदगियों की ओर लौटते हैं, जहां पर नीना कहती हैं कि कुछ लोगों के लिए मैं बहादुर हूं, लेकिन यह तय करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है कि शादी के बिना बच्चे को जन्म देना है या नहीं। मुश्किल होता है अपने निर्णय पर अड़े रहना और उसके साथ मुश्किलें कुछ यूं भी आती हैं कि कुछ लोग ऐसे समय में सिर्फ आपको दिलासा देने के लिए आते हैं। इस बारे में नीना गुप्ता कहती हैं कि उनके दोस्त ने उन्हें शादी की पेशकश की और दोस्त का कहना था कि वे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनकी बेटी को वो सरनेम दे सके। तब नीना गुप्ता ने सोचा कि क्या सिर्फ सरनेम देने के लिए वो किसी से भी शादी कर ले। हाँ, समाज तो यही चाहता था, लेकिन अकेली माँ की मर्जी का सम्मान करना समाज को अभी सीखना बाकी है। ये शो आपको कैसा लगा और किस तरह के मुद्दों को यहाँ पर उठाया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शो को देखने के लिए शुक्रिया।